बहुत बड़ी समस्या आ रही है। कुछ जो शिक्षक साथी हैं या फिर जो दूसरे साथी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के साथी हैं, उनकी ये समस्या आ रही है कि यदि उनके जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, यानी उनके भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड ना बना है, ना उन्होंने एनरोलमेंट करवाया है, तो वो किस तरह से RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में किस तरह से उनको रजिस्टर करना है, किस तरह से उनको जन आधार के लिए रजिस्टर करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही अगर आपको इसमें कोई भी इस तरह की समस्या आएगी उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करते चलेंगे, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। स्किप आप करेंगे, आगे आप खिसका देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या आएगी, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इस तरह की समस्या आ सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद में आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको SSO पे आना है। SSO पोर्टल जो है, गूगल के सर्च बॉक्स में आपको SSO लिख देना है और SSO लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। आपको जूम करके दिखा देता हूँ वेबसाइट का एक बार, जो लिंक है, URL है वो। ये SSO का URL है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। और यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी यानी कर्मचारी आईडी यहाँ पे एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे अपना ये कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। एक समस्या यहाँ पे आपको आ सकती है कि आपको अपने आईडी के यहाँ पे पासवर्ड याद नहीं हो। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं हो तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। कर्मचारी आईडी याद नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। हर कर्मचारी की एक एम्प्लॉय आईडी हो, तो आईडी तो आपको याद ही होगी। SSO आईडी होती है आपकी कर्मचारी आईडी जो RJ से शुरू होगी। पासवर्ड याद नहीं हो तो यहाँ से आप फॉरवर्ड करके पता कर सकते हैं। कैप्चा भरें और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने ये इस तरह से ऑप्शन आएगी। इस तरह से जो SSO आईडी है वो ओपन होगी। देखिए यहाँ पे मैंने हाल ही में RGHS खोला है, इसलिए RGHS यहाँ पे सामने आ रहा है। लेकिन आप अगर जैसे आपने हाल ही में नहीं खोला है तो आपको यहाँ पे एक्टिव एप्स लिखा हुआ मिलेगा। आप एक्टिव एप्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे एप्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे और आपको यहाँ पे साइड में ऊपर की ओर आपको सर्च का बटन मिलेगा। इसमें आपको RGHS लिख के सर्च कर लेना है और आप जब RGHS लिख के सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए एक समस्या आपको और यहाँ पे आ सकती है कि अगर आप मोबाइल में इसको ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने इस तरह से नहीं खुलेगा डैशबोर्ड। इस तरह से नहीं खुलता है तो मोबाइल में जो क्रोम होता है, क्रोम के अंदर इस साइड में कॉर्नर के अंदर आपको 3 डॉट नजर आते हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 डॉट है, माउस का कर्सर है, उसी तरीके से उसमें यहाँ पे 3 डॉट होते हैं और 3 डॉट पे जो आप क्लिक करते हैं तो उसमें भी इस तरह से ऑप्शन खुलेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन मोबाइल में जो आपके होगा तो यहाँ पे एक डेस्कटॉप वर्जन का डेस्कटॉप साइट या डेस्कटॉप वर्जन लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा। आपको उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद में आपके भी इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा। RGHS पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो दूसरा जो वेबसाइट है RGHS की, इसके ऊपर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि इसके ऊपर आपको ये बताया जाए कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आपके डेटा सिक्योर नहीं है, लेकिन सरकारी वेबसाइट है इसलिए हमें सेंड एनीवे पे क्लिक कर देना है। और सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो RGHS की रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है वह आपके सामने आ जाएगी और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय आपको लगेगा, इसलिए आपको यहाँ पे अपना धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ पे थोड़ा समय लगता है। आप सोचते हो कि ये वेबसाइट नहीं चल रही है, बल्कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना, उसके बाद में आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। और अब आपके सामने इस तरह से ये एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको कुछ यहाँ पे डिटेल दी हुई है। बता रखा है कि इसमें विधायकगण, न्यायिक, आपको ये तो जानते हैं किसके लिए, कर्मचारियों के लिए और पेंशनर के लिए ये जो सुविधा शुरू की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। इसको आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पे पूछता है कि क्या आपके पास जन आधार या एनरोलमेंट आईडी है। यहीं पे शुरुआत होती है। देखिए अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी एंटर करने के बाद में कंटिन्यू करना होता है। पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो में बता रखी है, वह वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास जन आधार है तो उस वीडियो में बहुत आसान सा तरीका है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जन आधार नहीं है तो आपको यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करना है और जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा इफ़ यू डू नॉट हैव जन आधार आईडी क्लिक हियर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके पास एक इस तरह से एक दूसरी विंडो ओपन होगी, एक क्रोम के अंदर ही दूसरी जो एक न्यू विंडो ओपन होगी और ये इस तरह से आपके सामने आएगी। इसको मैं बड़ी कर लेता हूँ, ये बड़ा हो गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे ये डिटेल है रजिस्ट्रेशन के लिए, जन आधार रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये फॉर्म है, ये ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे ये डिटेल फिल करके इसको भरना है, मतलब ये सारी डिटेल फिल करके सेव करना है। इस पोर्टल पर आपको यहाँ पे सबसे पहले परिवार के जो मुखिया है उसकी फ़ोटो, मुखिया का विवरण, आपको पता है मुखिया का विवरण देना है और मुखिया के विवरण में सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। आपको बता दूं कि मुखिया जो है वो महिला को ही बनाना है। इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये है जन आधार कार्ड के लिए जो राजस्थान सरकार के जो द्वारा जारी की गई PDF है, उसके अंदर है और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। लेकिन ये पुरुष मुखिया तभी होगा जब महिला 18 वर्ष की नहीं हो परिवार में कोई भी। यदि परिवार में 18 वर्ष या अधिक की आयु की महिला और 21 वर्ष या अधिक आयु का पुरुष भी नहीं है तो अधिकतम आयु के कोई भी सदस्य को मुखिया बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे जैसे ही मुखिया की फ़ोटो है वो अपलोड करेंगे, ध्यान रखिए कि फ़ोटो की साइज़ है ये 50 KB की से कम होनी चाहिए। 50 KB से कम की यदि आपकी फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो आपको उसकी साइज़ कम करनी है। अगर आपसे नहीं होती हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूँगा, वहाँ से आप उसको देखकर फ़ोटो की साइज़ कम कर सकते हैं। इस वीडियो में बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप उसको देखकर आप फ़ोटो की साइज़ कम कर लें और यहाँ पे फ़ोटो की चूज़ फाइल पे क्लिक करके और उसके बाद में अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो मुखिया है, महिला मुखिया जो है, उसके आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करने हैं। नाम अंग्रेजी में लिखना है। आधार नंबर दर्ज कर देंगे तो यहाँ पे रसीद संख्या नहीं मांगेगा और नाम अंग्रेजी में लिखने के बाद आप हिंदी में लिखेंगे तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम जो आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आती है। जैसे ये मैंने गूगल ट्रांसलेट वाला जो इनपुट टूल है वह मैंने ये टेस्ट मैंने लिखा तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कृपया शब्दों में लिखें, ये आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इस तरह से आपके प्रॉब्लम आ सकती है। इसका समाधान आपको बता देता हूँ। आपको गूगल के ट्रांसलेट में आना है, गूगल ट्रांसलेट में, और जैसे आपको टेस्ट लिखना है तो आप यहाँ पे जैसे हिंदी में टेस्ट आप लिखेंगे, इंग्लिश में भी आप हिंदी लिखेंगे तो आप यहाँ पे इस साइड में देखेंगे तो ये हिंदी में आ गया। आपको यहाँ से ये कॉपी कर लेना है और उसके बाद मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और Ctrl+V करेंगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट लिखा हुआ आ गया है। हालांकि ये मेरे को टेस्ट लिखना नहीं है इसलिए हटा देता हूँ, लेकिन आपको पता है कि इस तरीके से मतलब हिंदी वाला अगर इसमें नहीं आता हो तो आप गूगल ट्रांसलेट में उसको ट्रांसलेट करके और उसके बाद में यहाँ पे कॉपी कर देवे आ जाएगा। उसके बाद में आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो अल्पसंख्यक यहाँ पे यस करें और मुखिया अल्पसंख्यक जो है वो किस प्रकार का मुखिया है, कौन से किस प्रकार का अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन वगैरह, ये आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे परिवार की श्रेणी सिलेक्ट करनी है, जो भी श्रेणी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जैसे सामान्य के अलावा कोई सी भी जाति इसमें सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जाति वाला है ये ऑप्शन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ओबीसी आपने सिलेक्ट करी तो आपको यहाँ से उसमें से ओबीसी की जाति है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी और जनरल आप सिलेक्ट करेंगे इसमें तो आपको यहाँ पे कोई जाति सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र से कर्मचारी हैं वो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से नहीं है तो आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे जिला, शहर, उसके बाद में आपको वार्ड नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लेकिन आप अगर यहाँ पे हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे जिला, पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत और ग्राम सेलेक्ट आपको करना है। उसके बाद में अपने पिन कोड यहाँ पे एंटर करने हैं। मोबाइल नंबर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, हालांकि इसमें कंपलसरी नहीं है। आपको बाकी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जिसके स्टार लगा हुआ है वही चीज़ें आपको भरनी है, जल्दी हो जाएगा। एक एक चीज़ भरेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको सिर्फ ये स्टार वाले आपको बता रहा हूँ, ये जो अलग कलर में दिख रहे हैं। पिन कोड भर दिया, उसके बाद में सीधे आ गए पारिवारिक बैंक का नाम, बैंक आपने लिखा, कौन सी बैंक है सिलेक्ट कर लिया आपने इस लिस्ट में से। उसके बाद में यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, आपको IFSC कोड है वो ढूंढने में बहुत सारी समस्या का सामना करना आपको पड़ेगा। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत ध्यान से आपको देख के इसमें IFSC कोड है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद में आपको यहाँ पे खाता संख्या है वो दर्ज करनी है मुखिया के साथ। पहले तो इसमें मुखिया का स्वयं ही आएगा, उसके बाद में जब अगले सदस्य जोड़ेंगे तो उनके अंदर आप यहाँ पे संबंध आप लिखेंगे। पिता का नाम और माता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे और इस साइड में हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में अगर समस्या आती हो, लिखा नहीं जाता हो तो जैसे मैंने बताया है गूगल ट्रांसलेट वाला, आपको वही तरीका अपनाना और यहाँ पे करना। उसके बाद में आता है यहाँ पे ये जन्म तिथि। जन्म तिथि यहाँ पे ये जो अलग कलर का आपको लगेगा कि ये खुलेगा नहीं, लेकिन आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे ये नीचे की ओर है, ये है वर्ष, यहाँ से सिलेक्ट होगा वर्ष नीचे वाले इस निशान से, और ऊपर वाले इससे होगा महीना सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जैसे इस पर क्लिक करके वर्ष सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक करके महीना सेलेक्ट करें, उसके बाद में डेट सेलेक्ट करें, और डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे डेट, यहाँ पे उम्र जो है वो अपने आप आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यानी विवाहित अविवाहित ये सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको यदि विवाहित है तो पति का नाम यहाँ से पूछा जाएगा, तो पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे और हिंदी में भी आपको इस साइड में लिखना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे नीचे की ओर देखेंगे तो कुछ जानकारी है, जैसे कि वार्षिक आय है, ये आपको यहाँ पे भरनी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग वार्षिक आय दी गई है, 5,000 से लगाकर यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दी गई है, 10 लाख रुपए से अधिक तक का दिया गया है। मान लीजिए गृहिणी है और नहीं अगर कोई आय हो तो आप यहाँ पे लागू नहीं पे क्लिक कर देवें। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये कोई भी डिटेल ये फिल करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। आगे की ओर ये पूछता है इसमें कि परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 लिखा है। अब यहाँ पे 1 से ज़्यादा सदस्य हैं, 3 हैं, तो आपको यहाँ पे सदस्य जोड़े पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप खुलेगा जिसमें अगर क्या आप नए सदस्य जोड़ना चाहते हैं, आपको यहाँ पे ओके करना है। आपके सामने इस तरह से जो डिटेल है वो आएगी, आपको उसी तरीके से सेम डिटेल जो दूसरे जो सदस्य हैं उनके लिए आपको ये डिटेल भरनी है। जो मुखिया हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की ओर आ जाएगी, देखें के ऊपर आप क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे डिटेल मैं भर देता हूँ, एक सदस्य और है उसकी डिटेल और भर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मुखिया की डिटेल है, उसके नीचे की ओर यहाँ पे ये दूसरे सदस्य की डिटेल यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे फिल कर दी है। फोटो अपलोड कर दिया है, चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। 50 KB से कम आपको साइज रखनी है। अगर आपको साइज प्रॉब्लम हो, साइज ज़्यादा हो, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से वीडियो देख के आप साइज को ठीक करना समझ सकते हैं। आधार नंबर आप अवश्य अपलोड कर लेवें, हालांकि इसमें कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी अपलोड कर देवें, सॉरी यहाँ पे एंटर कर देवें। उसके बाद भी आपको यहाँ पे डिटेल है ये फिल कर लेनी है। एक जरूरी जानकारी आपके लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हिंदी वाला नाम की जो मैं कह रहा था, यहाँ पे आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। जैसे कि आपको कुमार लिखना है तो आप यहाँ पे जैसे KUMAR लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे की ओर ये सजेशन आ जाता है, उनमें से आपको ये कर लेना है। हालांकि ये मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। मैंने फिल कर दी है, सेम उसी तरीके से करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कैलेंडर ओपन करना है और उसके बाद में आप देखेंगे नीचे की ओर तो ये डिटेल आपके सामने नीचे की ओर आती है। इनमें से कोई भी डिटेल आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाली ये जो मतलब अलग कलर में नहीं है उनको आप यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पे वार्षिक आय जो है ये अपनी जरूर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सदस्य जोड़े वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरा सदस्य है, इसकी डिटेल यहाँ पे नीचे की ओर आ गई है। अब आपके परिवार का पूरा हो जाता है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक सदस्य और जोड़ूंगा। आपको यहाँ पे प्रोसेस इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि वीडियो की शायद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एक सदस्य और जोड़ के उसके बाद में आगे की प्रोसेस में दिखाता हूँ। और अब मैंने यहाँ पे दूसरे सदस्य को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। मुखिया का डिटेल है ये ऊपर की ओर है। अब दोनों सदस्यों को यहाँ पे चयन करें और यहाँ पे मैं चयन करें के ऊपर, दोनों के ऊपर। तो अब यहाँ पे दोनों सदस्यों को मैंने ऐड कर लिया है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुखिया का डिटेल है ये ऊपर की ओर होगी और दोनों सदस्यों की डिटेल आ गई। अब यहाँ पे पूरी कंप्लीट फैमिली हो गई है। तो आपको यहाँ पे क्या परिवार पूरा हो गया, यहाँ पे हाँ पे क्लिक किया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फाइनली सेव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जन आधार के नामांकन का निवेदन स्वीकार कर लिया है। संबंधित सहायक दस्तावेज अपलोड करने के बाद में आपकी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होगी। आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपके रसीद नंबर है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। आप अपने रसीद नंबर को नोट कर लेवें, जो रिसिप्ट नंबर है आप नोट कर लेवें। आप यहाँ पे अगर रिसिप्ट नंबर डाल के खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे इस तरह से डिटेल आएगी जिसमें लिखा हुआ होगा रसीद संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने जरूरी है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे तब तक आपका जनाधार बनेगा नहीं। तो आपके यहाँ पे आप रसीद नंबर डालेंगे तो आपके यहाँ पे आएगा कि ये गलत है। आप भले ही आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करके गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस पेज पे लाया जाएगा और यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन सेम मिलेगा। यहाँ से आप वही रिसिप्ट नंबर डालेंगे तो आपके वही आएगा कि आपके ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपके लिए अब आपको आगे की प्रोसेस वो ई मित्र के माध्यम से करनी होगी। आपको अपने ये रिसिप्ट नंबर
आप ले जा सकते हैं, आप चाहें तो। और या फिर ई मित्र वाला आपके मोबाइल नंबर से सर्च कर लेगा, आधार नंबर से सर्च कर लेगा, कैसे भी सर्च करके वो एक उसमें होता है जेनेरिक सर्च का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके अंदर अपने यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे 5 6 7 ऑप्शन यहाँ पे हैं। बाकी उनके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और उसके अंदर एक आएगा जेनेरिक ऑप्शन 3 नंबर पे आता है। उस पर आप क्लिक करके वो आपके डेटा सर्च करेंगे और डेटा सर्च करने के बाद में उसमें एक अपलोड डॉक्यूमेंट आता है, वहां से एक एक सदस्य के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद में इस तरह से आपके जन आधार की जो स्लिप है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये तैयार हो जाएगी। वो आपको प्रिंट कर लेना है और ये ऊपर की तरफ आपको रसीद के नंबर मिलेंगे। ये रसीद नंबर आपको उसी वेबसाइट में RGHS में आना है और यहाँ पर आपके ये आएंगे तो ये पॉपअप आएगा, इसको बंद कर देना है और आपको यहाँ पे अब यस करना है। और यस करने के बाद में आपको यहाँ पे एनरोलमेंट ID है वो यहाँ पे एंटर करनी है। एनरोलमेंट ID यानी रसीद नंबर वो है एंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। नीचे की ओर जो उस जन आधार में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 सदस्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं और 6 सदस्य की डिटेल आपको यहाँ पे इस तरह से दिखती है। उसके बाद में आपको ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी इनमें से कौन सा है। मान लीजिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी है उसके आगे की तरफ आपको ये जो बॉक्स नज़र आता है उस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जैसे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके आगे आप ये सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने यहाँ पे वह जो कर्मचारी है उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे की ओर आएगी और यहाँ से आपको कर्मचारी की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कर्मचारी हो किस कैटेगरी में आता है। कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से कई सारी कैटेगरी आपके सामने ओपन होंगी। उनमें से कर्मचारी की जो भी कैटेगरी है या फिर कर्मचारी ही नहीं बल्कि यहाँ पे इसमें MLA, ex-MLA और कई विभिन्न जो इस स्कीम का दायरा काफ़ी लंबा लिया गया है, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें जो भी आते हैं वो अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ID है वह एम्प्लॉय ID यहाँ पे एंटर करनी है और एम्प्लॉय ID एंटर करने के बाद में वेरीफाई वाला बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से डिटेल आ जाएगी वेरीफाई होने के बाद में। और वेरीफाई होने के बाद में आपकी डिटेल जो आएगी वो मतलब जो बाकी सदस्य हैं उनकी डिटेल और आपकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। जो कर्मचारी है उसका नाम ऊपर ही ऊपर आ जाएगा और बाकी जो सदस्य हैं उनके लिए आपको अभी जो रिलेशनशिप जो है मतलब जो आपके सदस्य हैं उनके साथ में क्या रिलेशन है वो आपको डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जैसे कि ये आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो रिलेशन में आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह का रिलेशन, आप जो रिलेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिड है, अनमेरिड है, विडो है, डिवोर्स्ड है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रत्येक सदस्य जो आपके घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य हैं उन प्रत्येक सदस्य के लिए आपको ये दोनों सिलेक्ट करने हैं, मतलब एक तो रिलेशन और एक मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति, ये प्रत्येक सदस्य के लिए आपको चुनना है। और ये आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सदस्य के लिए जब आप चुन लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे इनकम वाला ऑप्शन मिलता है। अगला ऑप्शन इनकम 6,000 रुपये से कम है या 6,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आप इनकम वाला जो है इसमें से आप इनकम सेलेक्ट करेंगे। 6,000 से कम है तो 6,000 से कम दिखाएंगे, ज़्यादा है तो आप ग्रेटर देन वाला सेलेक्ट करेंगे। ये सारी डिटेल आप जब भर लेंगे एक एक सदस्य के बारे में, ये पूरी डिटेल आप भर लेंगे। उसके बाद में एक यहाँ पे और है कि इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि इनमें से यदि और भी कोई कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि नहीं है तो आपको नहीं करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सदस्य हैं जो मतलब यहाँ पे एलिजिबल सदस्य हैं इस योजना के लिए उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सदस्य जो है उसके लिए ग्रेटर देन वाला सिलेक्ट किया है। ग्रेटर देन सिलेक्ट करने के बाद में ये सदस्य हट चुका है और बाकी यहाँ पे जो 4 सदस्य हैं उनकी डिटेल नीचे की ओर आ गई है। मतलब जो 6,000 से ज़्यादा जिसकी इनकम होगी वह सदस्य यहाँ से हट जाएगा, एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद में ये जो सदस्य आते हैं उनके नीचे की ओर आपको ये चेक बॉक्स का बटन मिलता है। आपको यहाँ पे चेक बॉक्स वाला बटन है, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है और उसके बाद में आपका आता है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इस तरह से आपके सामने आएगा।
तो ये पूरी जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।